एक समय की बात है। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही होशियार और जिज्ञासु था। लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से करता रहता था। वह अपनी इस आदत से बहुत दुखी था। एक दिन रोहन ने अपने दुख का हल खोजने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी। उन्होंने उसे बताया कि दूर घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी संत रहते हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। लेकिन उन्होंने बताया, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा है। रोहन ने अपनी समस्या से मुक्ति पाने के लिए साहस जुटाया और यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। सुबह होते ही रोहन ने भोर की पहली किरणों के साथ अपनी यात्रा शुरू कर दी। घने जंगल के बीच चलते चलते रोहन ने अचानक एक बरगद का वृक्ष देखा। वृक्ष के पास एक झील थी जिसकी पानी की सतह चांदी की तरह चमक रही थी। रवि को लगा कि शायद वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। बरगद के वृक्ष के नीचे एक संत ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति से ही शांति का अनुभव हो रहा था। रोहन के कदम अपने आप उनकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, उसने संत के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने संत से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से करता रहता हूं, जिसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? रोहन ने कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूं। साधु ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, किसी जंगल में कौवा रहता था। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छा नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतनी सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैं तोता को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वह हरे सूर्ख रंग का था। सच में वह बहुत खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोता को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोता के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूंगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके पास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां जाओ वहां अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। साधु ने रोहन को समझाते हुए कहा, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियां और गुणों की तुलना दूसरे से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उनकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। रोहन को साधु महाराज की बात समझ आ गई। उसने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और घर को वापस लौट आया। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि वह अब है अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करता था। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।